हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपराइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए तो फिर हम लोग मंडे के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। मंडे को बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, साथ ही साथ कुछ स्टॉक हम लोग सर्च किए हैं, स्टॉक जो मंडे के दिन 2 से 3% का मूवमेंट मिल सकता है वो सब भी देखेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी आज तो हम लोग साथ पूरा मजाक ही कर दिया। 3 ट्रेड किए, तीनों में एसएल गया हम लोग का। भले छोटा एसएल गया, 40-50 पॉइंट का एसएल गया, लेकिन एसएल एसएल होता है। 3 ट्रेड किए, तीनों में एसएल गया। तो बैंक निफ्टी तो आज पूरा एकदम क्या बोले फंसा कर रख दिया, पूरा मजाक बनाया, पूरा दिन बैंक निफ्टी आज एकदम बोरिंग कर दिया। ठीक है, तो आज 3 एसएल गया है, कोई बात नहीं। मार्केट में हमने हमेशा प्रॉफिट बुक करते हैं। एक दिन एसएल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल भी देना जरूरी है, मार्केट को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। एसएल दिए इसका मतलब ये नहीं रिवेंज ले लिए और रिवेंज में ओवर ट्रेडिंग कर देंगे, ओवर ट्रेडिंग में सारा कैपिटल लॉस कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए फिर मंडे के एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं। कैसे कहां ट्रेड करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लास्ट में एक सेटअप मिला था आज हम लोग को, देख रहे ना। 5 मिनट टाइम फ्रेम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, रेंज बाउंड के नीचे भी क्लोज हुआ, फिर भी एसएल गया। देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड किया, फिर यहाँ पे मेरा एक एसएल चल गया, छोटा सा एसएल, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ फिर चल गया। सिमेट्रिकल का ब्रेकआउट होने के बाद भी, ब्रेकडाउन होने के बाद भी एसएल गया। ठीक है ना, ये सब चीज को समझिएगा। बहुत ज्यादा ट्रैप कर दिया बैंक निफ्टी, इस सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, समझिएगा मंडे कैसे ट्रेड करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, ध्यान से, है ना, एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा मंडे कैसे ट्रेड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेड लाइन आ रहा है, उस ट्रेड लाइन को आप लोग ड्रॉ कीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल है ट्रेड लाइन ड्रॉ करना। अब तक मेरे ख्याल से सारे लोग सीख गए होंगे कैसे ट्रेड लाइन करना है ड्रॉ। वीक टू वीक, कैंडल टू कैंडल, बॉडी टू बॉडी, वीक टू वीक लेंगे। ठीक है ना, जब भी ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे बॉडी कट नहीं होना चाहिए। क्लियर सबको। ये देखिए, ये एक ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे क्या ले रहा है बैंक निफ्टी, ध्यान दीजिएगा। क्या लिया, सपोर्ट। यहीं से मार्केट ऊपर गया ना, है ना, फिर वापस मार्केट आया यहाँ, फिर क्या लिया, सपोर्ट। ठीक है, आज यानी आज जो मॉर्निंग स्टार बनाया था, मॉर्निंग स्टार का हाई ब्रेक करने के बाद ट्रेड हम लोग किए थे, जो छोटा सा स्टॉप लॉस गया था। देखिए ये मॉर्निंग स्टार कैंडल सपोर्ट बनाया था, फिर वापस आया, क्या ले रहा है, सपोर्ट, है ना। तो समझिएगा, देखिए ये मॉर्निंग स्टार कैंडल होता है। देखिए सपोर्ट में ये कैंडल, ये जो 3 कैंडल पेयर, ये मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। यानी 22 कैंडल बाइंग कैंडल होता है। और ये साइकोलॉजिकल नंबर 43,500 के पास बना था, फिर भी एसएल खा गया। कोई बात नहीं, एक दिन गया गया, जाने दीजिए। समझिएगा, 3 बार आज सपोर्ट लिया है ना। तो मंडे को ध्यान दीजिएगा, मंडे को इस ट्रेंड लाइन के नीचे येलो जो सपोर्ट ले रहा है ना बार बार, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ग्रीन कैंडल, ग्रीन नहीं रेड कैंडल, इस ट्रेंड लाइन यानी सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस के साथ, 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस के साथ क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है। आप लोग एंट्री कीजिएगा, पुट खरीदिएगा 2 लॉट यानी 50 क्वांटिटी। बैंक निफ्टी में 2 लॉट डालिएगा, 50 क्वांटिटी। ठीक है, इस बात को समझिएगा, जो बोल रहे हो उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। जब सपोर्ट टूट जाएगा, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम में प्राइस का सस्टेन कर जाएगा, तो 2 लॉट डालिएगा 50 क्वांटिटी के साथ। एक लॉट जब मार्केट यहां आएगा, ये सपोर्ट में, जो कि मेरा 43,400 जो कि मेरा सपोर्ट है बिग टाइम फ्रेम में, 43,400 मेरा बिग टाइम फ्रेम में सपोर्ट है, 2 आवर टाइम फ्रेम में भी एंड डे टाइम फ्रेम में भी। तो 43,400 बैंक निफ्टी मंडे के दिन आएगा, लेकिन कब, जब वो सपोर्ट को तोड़ देगा येलो ट्रेड लाइन के तब। ठीक है, तो 43,400 जब आ जाएगा सपोर्ट में, तो आप लोग एक क्वांटिटी को यहां से निकाल दीजिएगा। एक क्वांटिटी यानी 25 क्वांटिटी, एक लॉट यानी 25 क्वांटिटी को हम लोग यहाँ बेच देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब यहां से यहां मार्केट आएगा ना 43,700 से लेकर 43,400, तो एक लॉट बुक कीजिएगा, प्रॉफिट, कैपिटल सेफ, प्रॉफिट सेफ। और जो एक लॉट यहां पे था उसका एसएल को सीटीसी कर दीजिएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट कीजिएगा, या तो प्रॉफिट में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिएगा। ठीक है, और जब बैंक निफ्टी 43,400 को ब्रेक करेगा, और जब बैंक निफ्टी 43,400 के नीचे रेड कैंडल 50 टाइम फ्रेम में 43,400 के नीचे रेड कैंडल 50 टाइम में सस्टेन कर जाएगा बैंक निफ्टी में, तो एकदम बैंक निफ्टी 43,000 तक आएगा। ठीक है, 43,000 तक बैंक निफ्टी एनी हाउ आएगा मंडे को, 43,400 ब्रेक कर जाएगा तब। ठीक है, समझ में आया क्या बोले। ये सपोर्ट जो बार बार ले रहा है, इस सपोर्ट नीचे मंडे के दिन रेड कैंडल 50 मिनट टाइम प्राइस के साथ सस्टेन करेगा। आप 2 लॉट डालिएगा, 50 क्वांटिटी। ठीक है, मार्केट जब यहां आ जाएगा 43,405 जो सपोर्ट है, मार्केट यहां से रिवर्स भी हो सकता है, फिर यहां से गिरेगा, ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर यहां से गिर सकता है। ठीक है ना, तो रिवर्स हो सकता है, इसलिए यहां प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो कल मंडे के दिन इसके नीचे क्लोज होगा, 2 लॉट डालिएगा बैंक निफ्टी में, एक लॉट का प्रॉफिट 43,400 के पास बुक कर लीजिएगा, एक लॉट को हटा दीजिएगा यहाँ पे। और जब एक लॉट जो बच जाएगा, एक लॉट का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कीजिएगा सीटीसी, या तो प्रॉफिट में ट्रेल कर दीजिएगा इस आसपास। ठीक है ना, अब जब बैंक निफ्टी 43,400 के नीचे रेड कैंडल 43,400 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा,
43,400 के नीचे, तो 43,000 के लिए बैंक निफ्टी में आप लोग आ जाएगा आंख बंद करके, इजी एकदम मिलेगा टारगेट मंडे को। लेकिन कब? जब 43,400 के नीचे सस्टेन करेगा तब। तो जो एक लॉट मेरा बचा हुआ उसको ट्रेल करते चलिएगा 43,000 तक, आने फिर 43,000 के नीचे क्लोज होगा तो न्यू पोजीशन बनाइएगा या फिर और क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। ठीक है, समझ में आया बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे मंडे को? बिग टाइम फ्रेम में देखिए, है ना सपोर्ट। क्यों हम बोल रहे हैं? देखिए यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, फिर भी यहां भी सपोर्ट लिया, है ना। तो ये ट्रेल लाइन एक सपोर्ट है। ट्रेल लाइन में जब क्लोज करेगा, ट्रेल लाइन के नीचे क्यों 2 लॉट डालने बोल रहा है? सिर्फ 2 लॉट। एक लॉट को ट्रेल करेंगे 43,400 तक में बुक करेंगे, 43,400 ब्रेक करेगा, जो बार बार 2 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट ले रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 43,400 ब्रेक करेगा, वापस एकदम बैंक निफ्टी देखिए ये ले सपोर्ट, है ना, 43,000 तक बैंक निफ्टी आ जाएगा ये ले सपोर्ट तक। ठीक है, तो एक लॉट यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिएगा 43,400 पर, 43,400 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, 43,000 तक एक लॉट को ट्रेल कीजिएगा या फिर क्वांटिटी ऐड कीजिएगा, न्यू पोजीशन बनाएगा 43,400 के पास। ठीक है, समझ में आया? डे टाइम फ्रेम में भी चेक कर लीजिए आप लोग क्यों हम दे रहे हैं। बहुत बहुत इजी है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना। कभी कभार एसएल जाता है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कैसे ट्रेड करेंगे मंडे को बैंक निफ्टी में? सारे लोगों को समझ में आया या नहीं? एकदम सिंपल है। एक लॉट डालिएगा यहाँ पे बैंक निफ्टी में, एक 2 लॉट डालिएगा। जब इस ट्रेल लाइन के नीचे क्लोज होगा 2 लॉट, एक लॉट को यहाँ बुक करेंगे, एक लॉट को ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ प्रॉफिट में, इसके नीचे क्लोज होगा 43,400 के नीचे रेड कैंडल फिर सस्टेन करेगा, 43,000 बैंक निफ्टी आएगा, 43,000 बैंक निफ्टी आएगा। तो एक लॉट को 43,000 ट्रेल कीजिएगा या फिर क्वांटिटी और ऐड कीजिएगा, न्यू पोजीशन बनाएगा 43,400 के पास। ठीक है, सिंपल, समझ गए? बैंक निफ्टी मंडे कैसे ट्रेड करेंगे? ऊपर का कोई लेवल बनेगा बाइंग साइड का, अभी फिलहाल कोई लेवल नहीं ऊपर का। अगर बनेगा ऊपर का लेवल, अगर ऊपर का लेवल बनेगा तो हम लाइव मार्केट में आप लोग साथ रहेंगे यूट्यूब में लाइव में, तो मैं ऊपर के बारे में बताऊंगा, ये कॉल वगैरह प्रोवाइड करूंगा अगर ऊपर वगैरह ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है ना, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कराऊंगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी मंडे कैसे ट्रेड करेंगे आप समझ गए ना। सपोर्ट टूटेगा, येलो ट्रेड लाइन, 2 लॉट डालिएगा, 43,400 तक आएगा बैंक निफ्टी, वहां पे एक लॉट बुक कीजिएगा, एक लॉट का स्टॉप लॉस प्रॉफिट में ट्रेल कीजिएगा। और जब 43,400 टूटेगा, 50 मिनट कैंडल सस्टेन करेगा नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ, तो 43,000 बैंक निफ्टी आएगा। जो एक लॉट मेरा बचा हुआ है उसको ट्रेल करते आइएगा 43,000 तक, या तो फिर 43,400 जब टूटेगा तो न्यू पोजीशन बनाइएगा या और क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। ठीक है, सिंपल है ना। चलिए निफ्टी को समझिए कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी में। निफ्टी देखिए बहुत बहुत ही अच्छा सेटअप में है निफ्टी, आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए निफ्टी को इसको एक्सटेंड कीजिए आप लोग, जो सपोर्ट हम आप लोग को बोले थे ना बार बार, 18,640 निफ्टी आ सकता है, आया 18,640। 3 दिन से मैं बोल रहा हूं निफ्टी 18,640 आ सकता है, आया ना। आप समझने की कोशिश कीजिएगा निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी देखिए सपोर्ट में बुलिश हैमर बना रहा है, ये देख रहे हैं लास्ट कैंडल बुलिश हैमर है, निफ्टी सपोर्ट में बुलिश हैमर बना। इस हैमर के ऊपर, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, इस हैमर के ऊपर, ये हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल, इस हैमर का जो हाई है, हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, है ना। हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, तो आप लोग वापस इस रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं, इस रेजिस्टेंस यानी 18,780 तक वापस हम लोग जा सकते हैं निफ्टी में ऊपर की ओर। ठीक है, निफ्टी में अगर हैमर के ऊपर जो हैमर बना है बुलिश हैमर, उस हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, तो वापस हम लोग 18,780 तक निफ्टी में जाएंगे रेजिस्टेंस तक। ठीक है, और अगर नहीं सस्टेन करता है, और अगर नहीं सस्टेन करेगा, रेड कैंडल, समझिएगा रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा, रेड कैंडल इसके नीचे, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ 15 टाइम में क्लोज कर जाएगा, आप वापस आ जाएगा 18,550 तक के लिए। ठीक है, वापस 18,550 निफ्टी आ सकता है नीचे की ओर, लेकिन कब? जब इस सपोर्ट, जो सपोर्ट है 18,650 का जो सपोर्ट है मेरा, 18,650 जो सपोर्ट जहां बुलिश हैमर बना, उसके नीचे रेड कैंडल 15 टाइम में सस्टेन कर जाएगा, तो वापस निफ्टी 18,550 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हैमर के ऊपर बुलिश कैंडल सस्टेन करेगा 15 टाइम फ्रेम में, वापस जाएंगे 18,780, नहीं सस्टेन करेगा, नीचे सस्टेन करेगा रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम में, वापस आएंगे 18,550। सिंपल है। ठीक है, बिग टाइम फ्रेम में देखिएगा निफ्टी को, समझिएगा क्यों दे रहा है। देखिए बिग टाइम फ्रेम 2 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश हैमर है ना, 2 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश हैमर है। ये देखिए अगर सस्टेन किया 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर हैमर के ऊपर, वापस जाएंगे 17, ये 18,880 ऊपर के लिए। ठीक है, और नीचे अगर नीचे रेड कैंडल सस्टेन करता है तो ये वाला टारगेट, ये वाला 18,550 है ना, बोल रहे ये वाला सपोर्ट 18,550 तक आ जाएंगे, ये सपोर्ट। ठीक है, नीचे की ओर, सिंपल है।
ध्यान दीजिएगा निफ्टी को मंडे के दिन, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बहुत अच्छा सेटअप बना रहा, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों को ट्रेड कीजिएगा। चलिए फर्स्ट स्टॉक हम लोग अदानी इंटरप्राइजेस, समझिएगा अदानी इंटरप्राइजेस आज न्यूज बेस गिर गया था, 10% अदानी इंटरप्राइजेस गिरा हुआ था, लेकिन जहां से गिरा कहां पे उठा, मेरे सपोर्ट के पास से उठ गया। सपोर्ट है डे टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में, इसलिए वो उठ गया, ठीक है ना। तो अब अदानी इंटरप्राइजेस मैंने क्या बोला था, दिया भी था अपना लाइव यूट्यूब लाइव में एंड अपना प्रीमियम फ्री ग्रुप दोनों मिल जाएगी। यहाँ से रिवर्स होता है अडानी, आप लोग बाई कीजिएगा, बाई किए थे 90 में हम लोग एक उसका प्रीमियम, जहां से वो 120 118 20 का हाई लगा चुका था, बहुत अच्छा हम लोग रिकवर कर लिए थे, निफ्टी कुछ बैंक निफ्टी कुछ लॉस, ठीक है। तब समझिएगा अडानी मंडे कैसे ट्रेड करेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग को सामने ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप सीख सके, आप भी प्रैक्टिस कर सके अपने चार्ट में, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ बुलिश बेयरिश दोनों होता है ना। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ना, समझिएगा। इसके ऊपर क्लोज होगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। एक और आ रहा है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, उसको ध्यान दीजिएगा, उसको ड्रॉ कीजिए। ये वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अदानी इंटरप्राइज में कैसे ट्रेड करेंगे। मार्केट यहीं से फिर गिर गया था ना, फिर वापस गया, मार्केट यहीं से गिरा, हो सकता है मार्केट यहां जाके फिर गिर जाए, इसलिए कैसे ट्रेड करना है उसको समझिए, गौर कीजिएगा। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो येलो रेजिस्टेंस है मेरा, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 टाइम पे सस्टेन करेगा, वेट कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा। 2300 के ऊपर अदानी इंटरप्राइज में 2300 के ऊपर ग्रीन कैंडल, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो मेरा है 2300 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, आंख बंद करके 2400 एंड 2500 के लिए हम लोग जाएंगे अदानी इंटरप्राइज मंडे के दिन, ठीक है। 200 पॉइंट की रैली आराम से मिलेगा मंडे के दिन, रिकवर करेगा, शार्प रिकवरी आएगा अदानी इंटरप्राइजेस में। जैसे आज गिरा 10% तो 6-7% आराम से रिकवरी कर लेगा मंडे के दिन, लेकिन कब, जब ऊपर क्लोज करेगा तब, ठीक है। अदानी में कैसे ट्रेड करेंगे समझ गए सारे लोग। अदानी इंटरप्राइजेस जब इसके ऊपर क्लोज करेगा येलो रेजिस्टेंस के ऊपर, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। 2300 के ऊपर, इस 2300 हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ऊपर जब अदानी इंटरप्राइजेस सस्टेन कर जाएगा, 50 मिनट का ग्रीन कैंडल प्राइस क्लोज हो जाएगा, आंख बंद करके जाइएगा 2400 एंड 2500 के लिए, ठीक है। 2400 एंड 2500 के लिए जब 2300 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट 2400 लेंगे, सेकंड टारगेट 2500 लेंगे इंट्राडे में, ठीक है। अदानी इंटरप्राइज में ऊपर की ओर, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल नीचे क्लोज होगा, नीचे भी ट्रेड कर सकते हैं, तो नीचे हम लोग इग्नोर करेंगे। नीचे ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, आइए बिग टाइम फ्रेम में हम क्यों बता रहा हूं नीचे ट्रेड नहीं करेंगे। डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में समझिएगा हम नीचे क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, एकदम समझना, आप लोग के सामने बना रहे ताकि आप सीख सके, समझ सके। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, बिजनेस की तरह ले, रूल रेगुलेशन फॉलो करे तभी पैसा बना पाइएगा, अदरवाइज नहीं बना पाइएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट, इधर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस, प्राइस ऊपर गया, है ना। समझिएगा, है ना। यहां पास क्या था, सपोर्ट, ब्रेक कर लिया, वापस क्या हुआ, रेजिस्टेंस, फिर क्या लिया, रेजिस्टेंस, फिर जब ब्रेक किया वापस आए, क्या ले रहा, सपोर्ट। हम क्यों बोले डे टाइम फ्रेम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, अदानी रिकवर करेगा, कोई नीचे नहीं जाएगा। कोई हमको बोले था अदानी गिर रहा है सर, अदानी कॉल दीजिए, अदानी न्यूज बेस गिरा, सपोर्ट पास आकर रुका हुआ था, इसलिए हम नहीं दिए। एक ये हुआ, समझ में आया आप लोगों को। एक ट्रेन लाइन आ रहा है, ट्रेन लाइन ड्रॉ कीजिए। है ना। अब ये ट्रेन लाइन क्या है मेरे लिए, सपोर्ट बायर यहां पे आया, फिर सपोर्ट बायर आया, ये लोअर लो लोअर आए, बायर धीरे धीरे प्राइस को ऊपर ढकेल रहा है ना बायर। अब इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कीजिए, आप लोग क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए क्यों हम बोल रहे नीचे ट्रेड नहीं करेंगे जब नीचे क्लोज होगा तो, ठीक है। समझिए, नीचे इस ट्रेन लाइन के नीचे क्लोज होगा, जो सपोर्ट है, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, क्लोज होगा तो क्या है, ये डे टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। अगर नहीं तोड़ा, यहां से ऊपर चल गया तो हम तो ट्रैप कर जाएंगे, फंस जाएंगे हम, ठीक है। चलिए मानिए इसको भी तोड़ देता है, फिर ये डे टाइम फ्रेम में एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट यहां के यहां से निकल जाए तब, तो हम तो ट्रैप कर जाएंगे ना। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ज्यादा का मूवमेंट नहीं है, 22 29 21 20 100 पॉइंट का मूवमेंट है, 100 पॉइंट में आपको क्या मिलेगा। तो फंसने की कोशिश मत कीजिएगा, अदानी नीचे क्लोज करेगा, इग्नोर कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। जब इस येलो रेड सपोर्ट जो है, येलो सपोर्ट नीचे अदानी क्लोज करेगा, 2120 के नीचे रेड कैंडल सस्टेन करेगा, तब आप 200-300 पॉइंट का मूवमेंट नीचे के लिए ले सकते हैं अदानी, जब इसके नीचे क्लोज होगा तब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मंडे को अदानी के लिए ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, है ना, ऊपर की ओर जो हम बताएं आपको, है ना। इसके ऊपर क्लोज होगा रेड ग्रीन कैंडल 15 टाइम प्राइस के साथ, ट्रेड मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। इस रेजिस्टेंस के ऊपर
ये वाला जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ये वाला, इसके ऊपर यानी 2300 के ऊपर निकलेगा तो आप 2400 का फर्स्ट टारगेट लीजिएगा इंट्राडे में एंड 2500 का सेकंड टारगेट लीजिएगा इंट्राडे में ऊपर की ओर, ठीक है। तो अडानी को मिस मत कीजिएगा, मंडे के दिन शार्प रिकवरी मंडे के दिन अडानी में आने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मंडे के दिन जैकपॉट बनेगा अडानी, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टॉक है हम लोग का बजाज ऑटो। समझिए क्यों दे रहे बजाज ऑटो हम। आप लोग के सामने सेटअप बना रहे हैं, आप लोग के सामने पैटर्न बना रहे हैं, कौन सा पैटर्न है कौन सा सेटअप है समझिए, अपने चार्ट पे इसको ड्रॉ कीजिए। ऐसे नहीं होगा कि नदीम सर बनाए, नदीम सर का देखे और उसी को हम मंडे को जाकर देख लेंगे, मंडे के साथ नदीम सर के साथ लाइव आ जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, लाइव आना और खुद से प्रैक्टिस करना अंतर है, बहुत डिफरेंस है। लाइव आइएगा, हम सपोर्ट करेंगे, हम बता देंगे। कब तक, कब तक? कल को हम नहीं रहे तो कौन सपोर्ट करेगा, कौन बताएगा? तो आपको अपने ऊपर क्वालिटी लाना है, अपने आप को उस लाइक बनाना है कि खुद से ट्रेड कर सके, खुद से सेटअप बना सके लाइव मार्केट में, है ना। तो हम जो बना रहे हैं उसको अपने चार्ट में ड्रॉ कीजिए, एक बार बनाइए उसको हटाइए, 2 बार बनाइए उसको हटाइए, 100 बार बनाइए, 500 बार बनाइए। बनाते बनाते आपका माइंड में क्या होगा, प्रैक्टिस, माइंड में याद हो जाएगा इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं। आंख से देख के बता दीजिए ये पैटर्न बन रहा है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उस लेवल में आप आ जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी हो पाएगा। ध्यान दीजिए बजाज ऑटो में क्या ड्रॉ किया हम, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर लो, हाइयर लो, यानी रेजिस्टेंस। कुछ सेलर यहां पे आया, कुछ सेलर यहां पे आया, कुछ सेलर यहां पे आया, ठीक है, यानी सेलर प्राइस को नीचे ला रहा है। क्लियर? अब देखिए नहीं नहीं नहीं, रुकिए एक मिनट, ये बन रहा है। क्लियर हुआ सेटअप? कौन सा पैटर्न है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यस या नो? सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ना। नीचे क्या है, लोअर लो, लोअर हाई, ऊपर क्या है, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, यानी ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, है ना। ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट। ऊपर सेलर प्राइस को नीचे ला रहा है, धीरे धीरे नीचे से बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। नैरो हो गया, प्राइस कमजोर हो गया, कहीं ना कहीं फटेगा, ऊपर ब्रेकआउट होगा या नीचे ब्रेकडाउन होगा, सेलर बायर आपस में भिड़ेगा, दोनों में से कोई ना कोई जीतेगा, ठीक है। एक हारेगा फेंकाएगा, जो जीतेगा ऊपर जाएगा, जो जीतेगा नीचे आएगा, ऊपर फेंकाएगा, दोनों में से एक चीज होगा, ठीक है। तो बजाज ऑटो मंडे के दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यस, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 50 मिनट का ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाता है, क्लोज कर जाता है कैंडल, तो आंख बंद करके 4700 चल जाइएगा, ठीक है। आंख बंद करके 4700 फर्स्ट टारगेट जाइएगा बजाज ऑटो में, इंट्राडे में 4700, सेकंड टारगेट जाइएगा 4740 का, सेकंड टारगेट 4740 बजाज ऑटो में। स्टॉप लॉस नीचे रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, है ना। तो बजाज ऑटो में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, सिमेट्रिकल बुलिश बेरिश दोनों होता है, ऊपर फटेगा ऊपर जाइए, नीचे फटेगा नीचे आइएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग भी सेम होता है, ठीक है। तो बजाज ऑटो में मंडे के दिन ध्यान दीजिएगा, ऊपर का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम प्राइस का सस्टेन कर जाता है, फर्स्ट टारगेट 4700 को लीजिएगा, सेकंड टारगेट 4740 लीजिएगा, ठीक है। और अगर नीचे नीचे क्लोज होता है समझिएगा, और अगर नीचे इस सपोर्ट को ब्रेक कर रेड कैंडल, इस सपोर्ट को ब्रेक कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा। प्राइस इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो हर एनालिसिस में हर लाइव में भी हम बोलते हैं प्राइस क्लोज होने दीजिए, प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है ना, वीक मार्केट ऊपर चला जाता है, मार्केट ऊपर निकल जाता है, ट्रैप कर जाओगे, ठीक है ना। तो कैंडल क्लोज होने दीजिए, यानी प्राइस क्लोज होने दीजिए, जैसे ही रेड कैंडल 50 मिनट टाइम प्राइस क्लोज हो जाएगा, आंख बंद करके फर्स्ट टारगेट के लिए आप आ जाइएगा 4580 फर्स्ट टारगेट लीजिएगा, सेकंड टारगेट आप लीजिएगा 4580 एंड सेकंड टारगेट 4540, ठीक है। फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 4580 का, सेकंड टारगेट लीजिएगा 4540 का नीचे के लिए, ठीक है। बजाज ऑटो में समझ में आया? बजाज ऑटो को मंडे दिन कैसे ट्रेड करेंगे, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम में प्राइस का सस्टेन कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट 4580 लीजिएगा, सेकंड टारगेट 4540 लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 4580 को लीजिएगा, सेकंड टारगेट
4540 को लीजिएगा इंट्राडे में, स्टॉप लॉस ऊपर लेके चलिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड मत कीजिएगा। समझ में आया सब लोग को? बजाज ऑटो को मिस मत कीजिएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ना। चलिए सेकेंड स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत दिन के बाद सेटअप बनाया, बहुत दिन से महिंद्रा ट्रेड हम लोग नहीं किए हैं, बहुत दिन के बाद बनाया है। देखते हैं मंडे को क्या रिजल्ट आता है, इस पे देखने कोशिश कीजिएगा, समझिएगा कौन सा सेटअप हम बना रहे हैं, पकड़िएगा आप लोग। हमको पता है, हम बिना ड्रॉ किए हम बता दिए फॉलिंग वेज बन रहा है। आप लोग इस तरह का बनना है, ऐसा क्वालिटी आप लोग को अपने पर लाना है, ठीक है। ये फॉलिंग वेज बन रहा है, बिना ड्रॉ किए बता दिए। ड्रॉ करेंगे आप लोग के लिए, आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग को सिखाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसको जाने मत दीजिए, पकड़िए, सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दिखा कौन सा? फॉलिंग वेज, गिरता हुआ मार्केट। एक होता है राइजिंग वेज, ऊपर चढ़ता हुआ मार्केट। राइजिंग वेज यानी बेरिश पैटर्न, फॉलिंग वेज गिरता हुआ मार्केट मतलब बुलिश पैटर्न। ये बुलिश पैटर्न है, फॉलिंग वेज हम लोग का बुलिश पैटर्न है, ओनली बुलिश, ठीक है। सेलिंग पैटर्न नहीं है, ये बुलिश पैटर्न है। एक होता है राइजिंग वेज, जैसा ये गिर रहा है ना वैसे ही ऊपर चढ़ता हुआ मार्केट रहेगा, उसको बोलेंगे राइजिंग वेज, ठीक है। वो होता है बेरिश पैटर्न, ये है बुलिश पैटर्न, फॉलिंग वेज, है ना। समझिए कैसे ट्रेड करेंगे। है ना, आप लोग के सामने बनाए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये फॉलिंग वेज है। अगर बजाज ऑटो ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम, इस रेजिस्टेंस जो ऊपर रेजिस्टेंस है येलो ट्रेड लाइन, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में उस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाता है, प्राइस के साथ क्लोज कर जाता है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 1400 का, सेकंड टारगेट लेके चलेंगे 1420 का, ठीक है। ये वाला हाई, ये वाला हाई, है ना। फर्स्ट टारगेट 1400, ये वाला रेजिस्टेंस जहां पे देखिए बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, 1400 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1420। तो बजाज ऑटो को, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा को, M&M को मिस मत कीजिएगा। मंडे के दिन फॉलिंग वेज बन रहा है, बुलिश सेटअप है, ओनली बुलिश, है ना। इसके ऊपर M&M, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1400 का, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 1420। फर्स्ट टारगेट 1400 1400 का, सेकंड टारगेट 1420 1420 का, महिंद्रा एंड महिंद्रा में इंट्राडे में, ठीक है। मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा सेटअप है, बुलिश सेटअप है, फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज ओनली बुलिश होता है। और अगर रेड कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर क्लोज करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, इग्नोर कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, इग्नोर, ट्रेड एकदम नहीं करना है, क्योंकि ये बुलिश सेटअप है। अपने सेटअप के साथ चलिएगा, सेटअप के अगेंस्ट मत जाइएगा, नहीं ट्रैप कर जाइएगा, ठीक है। तो ये फॉलिंग वेज है, ऊपर की ओर जाएंगे ओनली महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ठीक है। 1400 फर्स्ट टारगेट, 1420 का सेकंड टारगेट, स्टॉप लॉस नीचे रख के चलिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। बजाज ऑटो मिस मत कीजिएगा, ये महिंद्रा मिस मत कीजिएगा। चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्या बन रहा है? फॉलिंग वेज, देख के बता दिए, फॉलिंग वेज बन रहा है। अब लोग बोल रहा है यार गिरता हुआ मार्केट कैसे ट्रेड करे? भाई गिरता हुआ मार्केट कब रिवर्स होगा उसको तो पकड़िए, रिवर्स होने के लिए रेडी हो रहा है, फॉलिंग वेज बन रहा है, आप लोग सामने बनाएंगे, देखिए। बना फॉलिंग वेज, है ना, गिरता हुआ मार्केट, फॉलिंग वेज यानी बुलिश सेटअप। जो M&M में महिंद्रा में सेम जो सेटअप था, सो सेटअप हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर में सेम सेटअप, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम, देखिए ये आप जा रहा ब्रेक करने के लिए, है ना। यहाँ बार बार सपोर्ट लिया, अब ये रेजिस्टेंस लिया आज एंड फिर रेजिस्टेंस ले रहा है ना। इसके ऊपर निकल जाएगा मंडे के दिन, इसके ऊपर मंडे के दिन निकलना ही निकलना है। इसके ऊपर जब निकलेगा तो जाहिर सी बात है येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी निकलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर में इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस के साथ
प्राइस इंपॉर्टेंट है, प्राइस सर क्लोज करता है, कैंडल क्लोज करता है, फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 2680, फर्स्ट टारगेट 2680 2680, सेकंड टारगेट 2700 को लेके चलिए, सेकंड टारगेट 2700 2700 को लेके चलेगा इंट्राडे में, स्टॉप लॉस नीचे रखिएगा, ठीक है, बिंदास ट्रेड कीजिएगा बिना डरे, है ना, समझ में आया। हिंदुस्तान यूनिलीवर में फॉलिंग वेज बन रहा है, बुलिश सेटअप है, ओनली बुलिश, ऊपर सस्टेन करेगा, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज करेगा, फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 2680 का, 2680 का फर्स्ट टारगेट हम लोग का रहेगा, ठीक है, सेकंड टारगेट ये हाई रहेगा 2700 2700 का सेकंड टारगेट रहेगा इंट्राडे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर मिस मत कीजिएगा, स्टॉप लॉस नीचे रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेडिंग मत कीजिएगा। अगर कैंडल नीचे क्लोज होता है, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम इस सपोर्ट को ब्रेक कर क्लोज होगा, ट्रेड को इग्नोर कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, ट्रेड को इग्नोर कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, नीचे क्लोज होगा तब, क्योंकि बुलिश सेटअप है, ओनली ऊपर की ओर जाएंगे, बेयरिश नहीं होगा, हम लोग सेटअप के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा सब चीज को, है समझ में आया कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी बेयरिश है मंडे के दिन, बैंक निफ्टी को देखिएगा, नीचे क्लोज होगा तो नीचे जाएंगे, ऊपर कोई सेटअप बनेगा तो हम यूट्यूब में लाइव रहेंगे, आप लोग को देंगे, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दे दीजिए, उसको फोकस कीजिए, अपने चार्ट पे बनाइए। अदानी इंटरप्राइजेस बहुत शार्प रिकवरी कर सकता है मंडे को, ध्यान दीजिएगा, डोंट मिस है, बजाज ऑटो डोंट मिस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा डोंट मिस है, हिंदुस्तान लीवर डोंट मिस है, चारों स्टॉक बंपर स्टॉक है, मंडे के दिन जैकपॉट बन सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो हम बना रहे हैं टू कॉपी, उसको अपने चार्ट पे बनाइए, अपने चार्ट पे हूबहू उतारिए, एक बार नहीं 100 बार 500 बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आएगा। हम आपको घोल के पिला देंगे ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, घोल के पिला नहीं सकते, ये आपको अपने ऊपर खुद लाना होगा कि नदीम सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उसको कैसे अपने पर इंप्लीमेंट करना है ना, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का नहीं आएगा। सिर्फ 6 महीना हम बोल रहे हैं, 6 महीना आप अपने आप को टाइम दीजिए, स्टॉक मार्केट को टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 6 महीना प्रो ट्रेडर बन जाओगे, हम एकदम गारंटी लेते हैं, बस 6 महीना आपको जीत तोड़ मेहनत करना होगा स्टॉक मार्केट में, सिर्फ 6 महीना, ठीक है ना। चलिए फिर मंडे का हम लोग मिलेंगे मंडे के एनालिसिस में, और जो बोले थे स्टॉक सिलेक्शन के एक वीडियो बना देने के लिए, तो कल हम यूट्यूब में लाइव आएंगे, कल शाम में हम टाइमिंग बता देंगे टेलीग्राम में, शाम में समथिंग 5 PM ठीक रहेगा, 5 PM तक, हाँ लाइव स्टॉक सिलेक्शन कितना बजे, कल काम होगा 2 बजे करता है हमारा, कल यूट्यूब में हम 2 बजे लाइव आएंगे, ठीक है, कल यूट्यूब में हम 2 बजे लाइव आएंगे, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, हम लोग को स्टॉक जो बेस्ट स्टॉक होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना। यूट्यूब में लाइव आएंगे, आप लोग बताएंगे, उसमें कोई और डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो कल 2 बजे हम यूट्यूब में लाइव रहेंगे, और चैनल का लिंक टेलीग्राम में भी दे देंगे, वहां से भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आप लोग कैसा लग रहा, पसंद आ रहा, नहीं आ रहा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पे लाइक कमेंट नहीं आ रहा, व्यूज नहीं आ रहा, ठीक है, लाइक कमेंट कीजिए, व्यूज आने दीजिए, व्यूज ज्यादा आएगा, मुझे अच्छा लगे कि हाँ मेरे वीडियोस को लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए चैनल एंड वीडियो के लिंक को, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों लोग साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग ज्वाइन करे, देखे, सीखे, समझे स्टॉक मार्केट क्या है, जुआ और गैम्बलिंग नहीं है, स्टॉक मार्केट बिजनेस है, सीख कर सब कमाए, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरा यूट्यूब फैमिली मेंबर इंक्रीज करे, बढ़े, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बाप और प्राण सपोर्ट कीजिए। जो टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जहां मैं कभी कभार इंपॉर्टेंट न्यूज लेवल वगैरह डालते रहता हूं, ठीक है ना। चलिए फिर मंडे के एनालिसिस में मिलेंगे, एंड कल 2 बजे हम लाइव आएंगे यूट्यूब में, स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं पढ़ाएंगे, उसके बारे में समझिएगा, ठीक है, कल लाइव सब ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर तब तक के लिए थैंक यू, बाय।